नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। भोजपुरी सिनेमा की बात होती है तो बात बतासा चाचा की ज़रूर होती है। एक ऐसा किरदार जिसने भोजपुरी सिनेमा में एक अलग ही एक माहौल बनाया, एक अलग ही किरदार से भोजपुरी सिनेमा को एक तरह से कहें कि एक जीवंत करने की कोशिश की और ऐसा चटपटा एक रोल देने की कोशिश की जहां से लोग उनसे कनेक्ट हो सकें। और भोजपुरी सिनेमा में मनोज सिंह टाइगर जी का एक अपना ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा कद है जिसके बिना भोजपुरी सिनेमा की बातें, खास करके आज के दौर की बातें बेमानी सी लगती हैं। और आज वो हमारे बीच है। हम भोजपुरी सिनेमा की बात करेंगे, पुराने ज़माने में पुराने दौर की बात करेंगे, लेकिन आज के हालात में जो भोजपुरी सिनेमा में जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो पूरे दिल खोल के ये पूरा इंटरव्यू होने वाला है काफ़ी आप लोगों के लिए। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। भोजपुरी सिनेमा की बात होती है तो रीजनल सिनेमा होने के नाते कहीं ना कहीं उसका कंपटीशन मराठी या पंजाबी उन सब इंडस्ट्री से लोग देखते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि भोजपुरी पीछे छूट गई। आपको भी ऐसा लगता है? आपने एक लंबा दौर यहाँ गुजारा है। देखिए क्या है कि सेकंड दौर का जो भोजपुरी है, जो 2003-2002 से शुरू हुआ जी, तो आपके सामने ही है। अभी 20 साल के आसपास हो गया। लेकिन इस 20 साल में बात तो सही कह रहे हैं आप कि 20 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हो नहीं पाया। चाहे वो फिल्म मेकिंग के लेवल पे हो, चाहे स्क्रिप्टिंग लेवल पे हो, चाहे परफॉर्मेंस लेवल पे हो, टेक्निकली हो, मुझे लगता है विकास की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। दिक्कत कहाँ है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अब तो सैटेलाइट से भी पैसा मिल रहा है, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं हम करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, कंटेंट पे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नाम से फिल्में बना रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है कि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उस जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं? देखिए, इसमें रीज़न ये है कि पिक्चर्स की रिकवरी नहीं हो पाती। छोटी फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्म हो, दोनों फिल्मों की रिकवरी है नहीं। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री सिंगल टाइम प्रोड्यूसर से चल रहा है। एक प्रोड्यूसर आता है, उसको सब जवाब लोग दिखाते हैं कि आइए आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, 40 लाख में बन जाएगा, 50 लाख में बन जाएगा, 70 लाख में बन जाएगा, और फिर बजट आगे निकल जाता है और वो आदमी फाइनली ये सोचता है कि भाई चलो इससे कैसे मुक्ति पा के भाग जाए। कुछ लोग बीच में फिल्म बंद करके भाग जाते हैं, कुछ लोग पूरी करके रिलीज करके निकल जाते हैं। इसके पीछे वजह है कि हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दर्शक वर्ग, हमारा सबसे बड़ा दर्शक वर्ग, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दर्शक वर्ग जो है उसमें फिल्म कौन लोग देखते हैं? कुछ चंद लोग देखते हैं। बाकी लोग भोजपुरी फिल्म देखना नहीं चाहते, क्योंकि इस इंडस्ट्री को और इस सिनेमा को लेकर के हमारा जो एक पढ़ा लिखा वर्ग तबका है, एजुकेटेड लोग हैं, क्लास फैमिली के लोग हैं, मेरे कहने का मतलब जो पढ़े लिखे जो हिंदी सिनेमा दबा कर देखते हैं, तेलुगु सिनेमा दबा के देखते हैं, तमिल सिनेमा, वो इंटरनेशनल सिनेमा भी देखते हैं, इंग्लिश सिनेमा भी देखते हैं। वो पढ़े लिखे लोग भोजपुरी सिनेमा को नहीं देखते हैं। वो पढ़े लिखे लोग भोजपुरी सिनेमा के सिनेमा को एक्चुअल में सिनेमा मानते हैं। तो क्या मतलब क्यों नहीं मानते हैं कि यहाँ उस तरह कंटेंट पे काम ही नहीं हो रहा है, या अभी भी उनके दिमाग में वही फुहड़पन है कि भोजपुरी तो अश्लील है, फुहड़ है, वही इस कार्ड से वो छिटक जा रहे हैं? क्या दिक्कत है? हाँ, ये भी एक लंबा दौर तो चला ही है, फुहड़पन में रहा तभी तो लोगों ने बोला। अभी भी तो आपके स्टार लोग वही सब गा रहे हैं। देखिए, अभी सिनेमा वही लोग भोजपुरी के स्टार भी हैं, वही रोज़ गाना भी लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि फिल्मों में आकर के भी अगर आपको एल्बम ही गाना है फिर आप एल्बम ही गाइए। एल्बम की दुनिया ने भोजपुरी सिनेमा को बदनाम तो किया, उसका असर पूरी तरह से दिख रहा है, क्योंकि हमारे स्टारों का फोकस जो है, पब्लिसिटी जो है, प्रमोशन जो है, जो एल्बम में होता है वो सिनेमा के लिए होता ही नहीं। वो अपने सिनेमा के लिए कभी बोलते ही नहीं है आइए यूट्यूब पर हमारा सिनेमा चल रहा है देखिए, आइए हमारे फला जगह सिनेमा हॉल में चल रहा है। वो अपने देखिए अपने एल्बम के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाते हैं, तो उसका असर तो सिनेमा पर दिखेगा ही।
अभी थोड़ा अश्लीलता कम हो गई है, लेकिन सिनेमा के मेकिंग और स्क्रिप्ट पे काम नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन है, हमारे यहाँ राइटर है नहीं। राइटर जो अच्छे हैं वो भाग गए, जो अच्छे राइटर हैं वो आना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ क्लर्क चाहिए सबको। तो यहाँ ये कह रहे लोग कि ये मतलब वही है कि स्टार ही सारा आधा से ज़्यादा पैसा तो वो ले रहा है, और राइटर को इतना कम पैसा दिया जा रहा है कि वो सोच रहा है कि यार इससे तो अच्छा OTT पे तो वेब सीरीज रिलीज करेंगे तो हमारे साल भर का काम हो जाएगा। हाँ सही बात है। और यहाँ के तो देखिए पैसे की जो बात है, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आप 50 नहीं 1 करोड़ लीजिए, लेकिन आप बोलिए प्रोड्यूसर को कि भाई बनाइए फिल्म, हम लोग हिस्सा लेते हैं रिकवरी होने के बाद, 50% आपका हिस्सा, 50% में सबको बांटिए। आप 1 करोड़ लीजिए, 50 लाख 35 लाख 55 लाख क्यों, आप 1 करोड़ लीजिए, 2 करोड़ लीजिए, लोग शेयर में लीजिए अपना। तो रिकवरी ना हो करके प्रोड्यूसर जो है फिर राइटर में समझौता करता है, और 50,000 में क्लर्क मिलता है, 25,000 में क्लर्क मिलता है, राइटर थोड़ी मिलता है आपको। और अब तो ज़्यादातर स्क्रिप्ट लिख ही देते हैं ये लोग बैठ के, हीरो लोग ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ सब बैठ के लिखवा देते हैं, ये लिख दो वो लिख दो, इसकी कास्टिंग कर लो। छोटे छोटे रोल के लिए हिंदी फिल्मों में, तमिल तेलुगु फिल्मों में जो है इतनी ऑडिशंस होते हैं, यहाँ तो इतने बड़े बड़े रोल के लिए किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है, स्पॉट बॉय को खड़ा कर दिया जाता है, असिस्टेंट को खड़ा कर दिया जाता है। हमारे यहाँ ऑडिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ प्री प्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे निर्देशक हमारे यहाँ जो हैं वो क्या बोलो बटरबाज। आप तो साउथ में भी इतना अच्छा रोल किए, वहाँ की इंडस्ट्री का देखा होगा आपने, क्या लगता है क्या चीज़ें वहाँ से लाई जाएँ तो भोजपुरी में कुछ बदलाव होगा? नहीं कुछ नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। पहले आप हीरो डिसाइड करते हैं, पहले स्क्रिप्ट डिसाइड होता है, फिर उस स्क्रिप्ट में कौन से हीरो फिट होगा वो देखा जाता है। यहाँ बस हीरो फाइनल कर लीजिए, देखा जाएगा फिर बाद में, फिर उसी के हिसाब से सब्जेक्ट को भी एडजस्ट, उसी हिसाब से हीरोइन भी आ जाती है बस। तो हीरोइन तो क्या बोले हैं, अम्मा कौन कर रही हैं, दादी कौन कर रही हैं, चाची कौन कर रही हैं, सब डिसाइड हीरो के साथ ही डिसाइड हो जाता है, सब डिसाइड हो जाता है उसी में। आइए भैया आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तो जब कहते हैं जब कुएं में ही भांग पड़ जाएगी तो फिर भाई नशा तो सबको होगा, अभी क्या कर सकते हैं। देखिए बदलाव होना चाहिए, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं दूर दूर तक कोई। और यहाँ पर ना टॉप टू बॉटम ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग प्रयास में भी लगे हैं, बहुत सारे हीरो भी ऐसे हैं जो अपने लेवल में बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक है अब वो भी नहीं कर पाते, प्रयासरत हैं, फिल्में दे रहे हैं। और जहाँ तक हीरोइनों की बात है ना, अभी देखिए जैसे निरहुआ जी हैं, निरहुआ जी ने तो ऐसे प्रोड्यूसर फिल्म नहीं बनाई, कोशिश में भी लगे रहते हैं। यश कुमार भी काफ़ी फिल्म नहीं बना रहा है। और मैं यहाँ पर अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हीरो भी क्या करेगा अगर मेकर थोड़ी सी समझदारी दिखाए।